हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। जो आज जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर जो है अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो अपना टॉपिक है प्रोटोकॉल डेटा, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। उससे पहले जो है अपन को ये जानना ज़रूरी है कि ये कोर डेटा और नॉन कोर डेटा क्या होते हैं। कोर डेटा क्या होता है, नॉन कोर डेटा के अंतर, नॉन कोर डेटा और कोर डेटा में अंतर क्या होता है, ये सारी जाननी जरूरी है हमें। ठीक है, तो पहले इनको ना नॉन कोऑर्डिनेट से डिफरेंशिएट करना जरूरी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन कोऑर्डिनेट जो है उनसे अलग कैसे होते हैं कोर डेटा। ठीक है, कोर डेटा को अपन अलग कर लेंगे ना नॉन कोर डेटा से, फिर अपन कोर डेटा के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जंतुओं की अगर हम तुलना करें, जो एनिमल्स हैं उनकी अगर अपन कंपैरिजन करें, ठीक है, उनका अगर कंपैरिजन करने जाते हैं, सबसे पहला जो बात आ रही है वो है अपनी कि इनकी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री वो कैसी होती है। तो अगर नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिजम्स की अपन बात करें तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में कौन से वाले आ गए, जो कोऑर्डिनेट से नीचे वाले जितने भी है ना इनवर्टिब्रेट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे किस में आ गए, नॉन कोऑर्डिनेटा में। ठीक है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कुछ के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है, कुछ के अंदर द्विअरीय सममिति पाई जाती है यानी बाइरेडियल सिमेट्री। ठीक है, और कुछ के अंदर असममिति, कुछ में असममित भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, जैसे कि अपने पोरिफेरा वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सिमेट्री की बात हुई। और अगर अपन कोर डेटा वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना, तो कोर डेटा वाले जितने भी हैं सारे के सारे कैसी सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्वीय सममिति प्रदर्शित करते हैं। कोर डेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्वीय सममिति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात हुई अपनी सिमेट्री की। उसके बाद अपन बात करें मेटामेरिज्म की, खंडी भवन या मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो होता है ना वो या तो इन नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, अनुपस्थित या तो पाया ही नहीं जाता। मेटामेरिक सेगमेंटेशन या तो पाया ही नहीं जाता, अगर पाया जाता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होता है, मिथ्या, कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो होता है मिथ्या, मतलब कि वो जो है ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है बल्कि फॉल्स टाइप का है। फॉल्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन या तो क्या हो गया एब्सेंट, या तो हो गया एब्सेंट, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन MS लिख देता हूं मैं, है ना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म जो है वो या तो एब्सेंट है या क्या है फॉल्स, ठीक है, या क्या है वास्तविक भी हो सकता है ट्रू। तीनों टाइप की चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया नहीं जा रहा, कुछ जिनमें पाया जा रहा है बट क्या है, झूठा है, मिथ्या है, फॉल्स है। कुछ जो है उनके अंदर पाया जा रहा है और वो ट्रू टाइप का है। जबकि अगर अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेटा के जो ऑर्गेनिजम्स है ना उनके अंदर ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशंस पाए जाते हैं, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कैरेक्टर अपना आ रहा है देह गुहा या सीलोम। सीलोम की अगर अपन बात करें ना तो जो नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर या तो वो होते हैं एग गुही है, जो प्लेटिहेल्मिन्थीज तक के जो ऑर्गेनिज्म हैं, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये जो है ये तो सारे के सारे क्या है, एग गुही है। या इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, सीलोम नहीं पाई जाती, इनको क्या बोलते हैं, एसीलोमेट, एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या क्या होते हैं मिथ्या गुहीय या स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, दोनों टाइप के हो सकते हैं। जैसे स्यूडोसिलोमेट वाले कौन से हो गए, अपने एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे कैसे हो गए, स्यूडोसिलोमेट, मिथ्या गुहीय। ठीक है, और उसके बाद वास्तविक गुहीय जो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना ये सारे के सारे कैसे हैं, ट्रू सिलोमेट, इनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर तो तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ठीक है, बट जो दूसरा वाला है कोऑर्डिनेटा, इसके अंदर ओनली एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, कौन से वाले, ट्रू सिलोमेट। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रू सिलोमेट।
इसके बाद अपर अगर बात करें देह स्तर, देह में स्तर या बॉडी में जो लेयर्स पाई जा रही है, ब्लास्टोडर्म लेयर्स, ब्लास्टोडर्म्स या डर्मल लेयर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, डर्मल लेयर्स कितनी पाई जा रही है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को देखें। अगर अपन देह स्तर के हिसाब से, बॉडी लेयर्स के हिसाब से, बॉडी लेयर्स, ठीक है, बॉडी लेयर्स के हिसाब से अगर अपन देखें ऑर्गेनिजम्स को, तो जो अपने ये इनवर्टिब्रेट्स जो है, नॉन कोऑर्डेटा के जो ऑर्गेनिज्म है, नॉन कोऑर्डेट, ये तो हो गए अपने नॉन कोऑर्डेट, और ये हो गए अपने कोऑर्डेटा, ठीक है। ये वाले अपने हो गए कौन से वाले, कोऑर्डेटा वाले ऑर्गेनिजम्स। कोऑर्डेटा वाले ऑर्गेनिजम्स, ये तो हो गए अपने नॉन कोऑर्डेटा वाले ऑर्गेनिजम्स, ये हो गए अपने कोऑर्डेटा वाले ऑर्गेनिजम्स। इनमें अगर अपन बॉडी लेयर्स की बात करें ना, तो बॉडी लेयर्स जो है ये डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर दो ही स्तर पाए जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक वे ऑर्गेनिजम्स, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दो लेयर्स पाई जाती है। दो लेयर कौन कौन सी, एक एक्टोडर्म, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। मीजोडर्म टाइप की चीज इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो ये तो हो गए डिप्लोब्लास्टिक, ये तो कौन से वाले हो गए, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय, या इनको क्या बोल देते हैं, द्विस्तरीय, ठीक है। और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या त्रिस्तरीय जो जंतु है, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है, तो 3 लेयर पाई जाती है। 3 लेयर कौन कौन सी, सबसे पहले हो गई एक्टोडर्म, ठीक है, दूसरी हो गई अपनी मीजोडर्म, और तीसरी हो गई अपनी एंडोडर्म। 3 लेयर्स पाई जा रही है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 लेयर्स यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। तो जो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये डिप्लोब्लास्टिक हमने समझ लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने समझ लिया। अब इसके हिसाब से जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उनके अंदर तो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर तो दोनों टाइप के, इनके अंदर तो हमें दोनों टाइप के देखने को मिलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक भी और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी, डिप्लोब्लास्टिक भी और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेटा वाला जो है, उस कोऑर्डिनेटा वाले में ओनली एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, एक ही प्रकार के जंतु देखने को मिलेंगे, जिनका नाम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें बाह्य कंकाल की, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन की अगर बात करें, जैसे कि हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, ये क्या है, ये बाह्य कंकाल है, ठीक है। तो बाह्य कंकाल जो है ये उपस्थित है या अनुपस्थित, तो ये जो है इनके अंदर एब्सेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रेजेंट है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एब्सेंट है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एब्सेंट है, हायर वालों में प्रेजेंट है। हायर वालों में जैसे एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल जैसे आर्थ्रोपोडा वाला जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा वाले, उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन बना होता है उनमें काइटिन का, ठीक है। तो काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो जो प्रेजेंट वाला है वो हमने देख लिया, क्या, आर्थ्रोपोडा, कहाँ लिखे, यहीं लिख लेते हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये तो आर्थ्रोपोडा वाला हो गया, जिसमें प्रेजेंट होती है, नॉन कोऑर्डिनेटा का ऑर्गेनिज्म बता रहा हूं मैं, ठीक है। और जिसमें जो ये कोऑर्डिनेटा वाला है, इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, जो कोऑर्डिनेटा में पाए जा रहे हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। मछलियों से स्टार्ट कर दो, मछलियों में जो स्केल्स पाए जाते हैं वो क्या है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एम्फीबियंस में भी पाए जाते हैं,
एम्फीबियंस में भी हो गए, उसके बाद रेप्टाइल्स में भी पाए जाते हैं, और एवीज, मैमल्स सब के अंदर हमें देखने को मिलते हैं क्या, ये सारे के सारे जो क्या बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें पश्चगुदीय पूंछ, पश्चगुदीय पूंछ, पोस्ट एनल टेल। ये जो पश्चगुदीय पूंछ जो है या पोस्ट एनल टेल जो है वो इनके अंदर तो क्या होती है, एब्सेंट, एब्सेंट, और इनके अंदर होती है प्रेजेंट। यहां पे सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। पोस्ट एनल टेल डेवलपमेंट के किसी न किसी एक फेज में जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, जो पोस्ट एनल टेल है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अपन बात करें नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो इसके अंदर तो एब्सेंट है, इसके अंदर क्या है, उपस्थित या प्रेजेंट। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, प्रेजेंट। ठीक है, उपस्थित होती है। ठीक है, कशेरुक दंड जो है वो बाद में इसको विस्थापित कर देता है। जो वर्टिब्रेट है उनके अंदर तो ये विस्थापित कर देता है, और जो वर्टिब्रेट नहीं है उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड ऐसे कैसे बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स या जो ग्रसनीय गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं, गिल छिद्र पाए जा रहे हैं, उनकी बात करें तो ये जो है नॉन कोऑर्डेटा के अंदर तो एब्सेंट, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो एब्सेंट, बट जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। किसी न किसी एक अवस्था में, एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ, ऐसे कर देते हैं। एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ, ये किसी न किसी एक अवस्था में जो है जीवन की ये पाए जाते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो है अपना गुदा की बात करते हैं। गुदा जो है या एनस जो है वो नॉन कोऑर्डेटा के अंदर, एनसी एंड सी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये एनसी का मतलब नॉन कोऑर्डेटा, ये है कोऑर्डेटा। ठीक है, नॉन कोऑर्डेटा में जो है नॉन कोऑर्डेटा ऑर्गेनिजम्स के बीच जो है लास्ट सेगमेंट में ऑन लास्ट सेगमेंट, एनस जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, ऑन लास्ट सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट जो है वहां पर ये पाया जाता है एनस। ठीक है, बट यहां पर अंतिम खंड में नहीं पाया जा रहा, नॉट लास्ट सेगमेंट, प्रायर टू लास्ट सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट जो है उसके पहले पाया जा रहा है। ठीक है, प्रायर टू लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट के जस्ट पहले पाया जाता है। ठीक है, तो अंतिम खंड से पहले पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आहार नाल की स्थिति, गट की पोजीशन कहाँ है। गट की पोजीशन को अगर हम देखें, गट पोजीशन की बात करें तो जो नर्व कॉर्ड है कि इसके पृष्ठ दिशा में उपस्थित है। पृष्ठ दिशा मतलब डोर्सल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ नर्व कॉर्ड, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ नर्व कॉर्ड, इधर लिख लेते हैं इसको। गट जो है वो नॉन कोऑर्डेटा में ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड के डोर्सल सरफेस पर पाया जा रहा है। और कोऑर्डेटा की अगर अपन बात करें तो
इसके वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। ऑन दी वेंट्रल सरफेस ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, जो कोर डेटा में तो गट पाई जा रही है वेंट्रल सरफेस पर, और जो नॉन कोर डेटा उनके अंदर पाई जा रही है डोर्सल सरफेस पर। किसके? नर्व कॉर्ड के। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर अपन बात करें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसकी बात करें तो ये जो है या तो एब्सेंट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं शुरुआत वाले जो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर तो ना जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है अपना पाया ही नहीं जा रहा, अनुपस्थित है। और किसी में पाया जा रहा है शुरुआत वालों में तो वो कैसा टाइप का है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा किसी में नहीं पाया, मतलब किसी में पाया जा रहा है बंद टाइप का। अब ये होता क्या है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है क्या? इसकी बात करें अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर अगर बात करें तो वो वाला सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट में, ये मान लो अपना क्या है? हार्ट। ठीक है, हार्ट में, एक मिनट, ये जो है अपना क्या है? हार्ट है। ठीक है, हार्ट से निकल करके जा रहा है आर्टरी, आर्टरी से गया टिश्यूज में भी किसके थ्रू गया? टिश्यूज में भी किसके थ्रू गया? यहाँ पर जो है कई सारी कैपिलरीज बन जाती है, उन कैपिलरीज के थ्रू गया है। ठीक है, कैपिलरीज का एक जाल बन जाता है, एक नेट बन जाता है, उस नेट के थ्रू गया, फिर वापस वेन के अंदर इकट्ठा हुआ और वेन से पहुंच गया हार्ट में। क्या ये बाहर निकला? क्या ये ट्यूब्स से बाहर निकला? क्या सॉरी, ये वाला तो ओपन टाइप का नहीं, क्लोज टाइप का। पहले क्लोज्ड टाइप का देख रहे हैं अपन। ठीक है, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या हुआ? ट्यूब्स में बहा, ट्यूब्स में से जाते हुए कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज से वापस वेन में आया, वेन से हार्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो जब ये बाहर ही नहीं निकला, पूरा का पूरा क्लोज्ड बह रहा है, हार्ट में गया, हार्ट से ट्यूब में पैक हुआ, ट्यूब में से जाता हुआ ट्यूब से ही आगे तक चला गया। ठीक है, क्या इसके अंदर टिश्यूज डूबे हुए हैं? क्या टिश्यूज नोट फ्लोट इनसाइड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर फ्लोट नहीं हो रहे हैं। सारे के सारे जो टिश्यूज है वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी जगह पर फिक्स है, ब्लड के ऊपर फ्लोट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ब्लड नोट इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टिश्यूज। कांटेक्ट ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इस वाले टाइप का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप का। और क्या होता है इसमें? जो ब्लड टोटली फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? ट्यूब्स, या जो है अपने ट्यूब्स या ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो टोटली ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है, नॉट आउटसाइड।
ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वाले फीचर्स अगर हमें देखने को मिले कि टिश्यूज जो है ब्लड के ऊपर फ्लोट नहीं करते, ठीक है, ब्लड नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, और ब्लड टोटली इनसाइड द ट्यूब्स फ्लो हो रहा है, ना कि बाहर, टिश्यूज जो ट्यूब्स के बाहर फ्लो नहीं हो रहा है। इस टाइप का अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है तो उसको अपन बोल देते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड टोटली पहले हार्ट से निकला, गया आर्टरी में, आर्टरी से गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज से गया वेन्स में, और वेन्स से पहुंचा कैपिलरीज से टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर उसने किया O2 CO2 का डिफ्यूजन, और वहां से निकल गया फिर वेन में, वेन से वापस पहुंच गया हार्ट में, ठीक है। कहीं पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में टिश्यूज के नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद अपन बात करें जो अपना, इसके बाद अपन बात करते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन अगर बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट तो है, ठीक है, इससे एक आर्टरी भी निकल रही है और एक वेन भी निकल रही है, बट आगे जाके कैपिलरीज वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। जो ब्लड है वो बस बॉडी कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है, बॉडी कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है, यहीं से ब्लड को वापस उठा लिया जाता है और वापस इसी के अंदर डाल दिया जाता है। जो टिश्यूज है ना वो डायरेक्ट इसी के अंदर डूबे रहते हैं, टिश्यूज इसी के अंदर डूबे रहते हैं, ब्लड के अंदर ही डायरेक्ट डूबे हुए हैं, ठीक है। टिश्यूज, ये हो गए अपने टिश्यूज, ठीक है, और ये क्या है, इसको ब्लड बोल दो या हीमोलिम्फ भी बोल सकते हैं। हीमोलिम्फ, ठीक है, ब्लड या हीमोलिम्फ जो है वो डायरेक्ट कहां पर है, बॉडी कैविटी, इस वाली कैविटी को अपन क्या बोल रहे हैं, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड जो है सीधा ही खाली कर दिया गया है, टिश्यूज डायरेक्ट इसके अंदर कांटेक्ट में है, टिश्यूज डायरेक्ट कांटेक्ट में है ब्लड के, इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। कैपिलरीज एब्सेंट, कैपिलरीज पाई ही नहीं जा रही है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है ब्लड किसके, टिश्यूज के, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉट सेपरेटेड, ये सेपरेटेड नहीं होता। तो इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो हमने देखा कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इसके बाद अपन देखते हैं किस वाले में तो ओपन टाइप का पाया जाता है, किस वाले में क्लोज टाइप का पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी अपन अगर बात करें, इसकी अपन अगर बात करें तो जो नॉन कोऑर्डेटा ऑर्गेनिज्म है, ये तो अपना कौन सा वाला है, नॉन कोऑर्डेट, ठीक है, और ये वाला अपना कौन सा है, कोऑर्डेटा, ठीक है। तो नॉन कोऑर्डेटा और कोऑर्डेटा की अगर बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें तो पाया जा रहा है कैसा, ओपन टाइप का भी पाया जा रहा है और क्लोज्ड टाइप का भी पाया जा रहा है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी है इसके अंदर, ठीक है। बट अगर अपन बात करें कोऑर्डेटा की तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ओनली बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद प्रकार का
या क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हार्ट की पोजीशन कहाँ है, हार्ट की पोजीशन कहाँ है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। जैसे अपन अगर बात करें नॉन कोऑर्डिनेट की, तो इसके अंदर या तो क्या हो सकता है कि हार्ट पाया ही नहीं जाएगा, कुछ जो बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर तो हार्ट पाया ही नहीं जाता। दूसरा, किसी में पाया जा रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, पृष्ठीय, पार्श्वीय, पृष्ठीय पार्श्वीय तल पर, पृष्ठीय मतलब डोर्सल, पार्श्वीय मतलब लेटरल, डोर्सोलेटरल प्लेन पर। कहाँ पर पाई जा रही है, ये जो है अपना डोर्सोलेटरल प्लेन है। डोर्सोलेटरल प्लेन, डोर्सोलेटरल प्लेन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। हार्ट जो है अपना कहाँ पाया जा रहा है, डोर्सोलेटरल प्लेन में, ठीक है। और जो कोर डेटा है इनके अंदर पाया जा रहा है वेंट्रल प्लेन पर या वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना हार्ट की पोजीशन। उसके बाद अपन बात करें डोर्सल ब्लड वेसल्स की, तो डोर्सल ब्लड वेसल्स जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर ब्लड को फ्लो कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की बात करें, डोर्सल जो ब्लड वेसल्स है उनके हिसाब से अगर अपन बात करें डिवाइड करने की, तो जो नॉन कोऑर्डिनेट है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ब्लड फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो ब्लड का फ्लो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ब्लड उल्टा फ्लो होकर के आगे की तरफ आ रहा है। बट जो कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, जो ब्लड का फ्लो है वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में पाया जा रहा है, इसमें आगे फॉरवर्ड नहीं आ रहा, एंटीरियर डायरेक्शन में नहीं आ रहा, फॉरवर्ड या इसको एंटीरियर भी बोल देते हैं, ठीक है, एंटीरियर। बट अपन अगर कोऑर्डिनेट की बात करें ना, तो इनके अंदर जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो इन पोस्टीरियर डायरेक्शन, पोस्टीरियर डायरेक्शन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ब्लड का फ्लो हो गया। उसके बाद अपन बात करें हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन किस में पाई जा रही है और किस में नहीं पाई जा रही है। हिपेटिक पोर्टल वेन की अपन बात करें, पहले तो ये जानना जरूरी है कि हिपेटिक पोर्टल वेन जो होती है ये होती क्या है, यकृत निवाहिका तंत्र या हिपेटिक पोर्टल वेन होता क्या है। तो जैसे इंटेस्टाइन देखी है, ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो हमारी ये रही इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे इंटेस्टाइन है, ये आई और इधर आके खाली हो गई। यहाँ पर हमारा पाया जाता है लीवर, ठीक है। इस लीवर को ना इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करती है एक वेन, जिसको अपन बोल देते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन, जैसे हमने कुछ भी खाया, ठीक है, खाते ही वो सीधा ही क्या खाना पहुंच जाना चाहिए टिश्यू में, टिश्यू में पहुंच जाए, सीधा ही हमारा काम निपटा दो। जो भी मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो भी खाए तो टॉक्सिक एलिमेंट खाते ही हमारा काम चैप्टर ही खत्म हो जाना चाहिए, क्लोज, है ना। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने की तो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करी जानी चाहिए। उसी के लिए ना एक सिस्टम पाया गया है, जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है ना वो कहाँ होती है, लीवर में होती है।
लीवर में होती है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस। डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है। जैसे ही कोई टॉक्सिक एलिमेंट गया, ठीक है, जैसे कि जो हम बात करें अगर प्रोटीन जो है उसकी बात कर लेते हैं। प्रोटीन का जैसे ही डाइजेशन होता है वहाँ से निकलती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है। अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया, उसको कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, यकृत में या लीवर के अंदर क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिन के अंदर, ठीक है। एक तो ये काम किया जाता है। इसके अलावा जो हिपेटिक पोर्टल वेन है ना, इसके थ्रू ये जो फूड जो एब्जॉर्ब किया है ये सीधा कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर। यहाँ पर अगर वो टॉक्सिक एलिमेंट है तो उसको क्या किया जाएगा, डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, और डिटॉक्सिफाई करके उसको कर दिया जाएगा ख़त्म, या उसको कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिन के साथ, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस करने के लिए इंटेस्टाइन से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एक वेन का, एक वेन से जो है लीवर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है इंटेस्टाइन के, ठीक है, वेन के द्वारा, ठीक है। तो इस वाली वेन को अपन बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन। ये हिपेटिक पोर्टल वेन जो है क्या नॉन कोऑर्डिनेट में पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती, एब्सेंट। क्या कोऑर्डिनेट्स में पाई जाती है, यस, प्रेजेंट। कोऑर्डिनेट्स में पाई जाती है, तो हाँ बिल्कुल पाई जाती है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें अगली, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो कैसे हो रहा है इन ऑर्गेनिजम्स में, उस पर डिपेंड करता है इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर अपन बात करें, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, डायरेक्ट बॉडी वॉल से करते हैं, या क्लोम से करते हैं, गिल्स से करते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं, ट्रेकिया से करते हैं। तीन टाइप के इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, एक गिल्स, दूसरा ट्रेकिया, और तीसरा बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल से डायरेक्ट ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं, टिश्यूज जो है डायरेक्ट ले लेते हैं ऑक्सीजन को, और लेकर के डिफ्यूज़ करके ऑर्गन्स के पास में पहुंचा दी जाती है सारी की सारी ऑक्सीजन। वहीं से CO2 को अगर बन रही है टिश्यूज़ में तो उसको भी डायरेक्ट बॉडी से डिफ्यूज़ कर दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक तो बॉडी वॉल से सीधा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया अपना गिल्स से, जो मतलब वाटर में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट टाइप के, वो क्या करेंगे, गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। और तीसरा हो गया अपना ट्रेकिया से, जैसे कि अपन ऑर्थ्रोपोड ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं, वो सारे किससे रेस्पिरेशन करेंगे, ट्रेकिया से, ट्रेकिया से रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन नॉन कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट की अगर अपन बात करें तो कोऑर्डिनेट में ना दो ही चीज़ें पाई जाती है, रेस्पिरेशन के लिए दो ही चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या, एक तो गिल्स, एक तो हो गया गिल्स, और दूसरा है अपना लंग्स, लंग्स या फुफ्फुस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पाई जा रही है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हिसाब से भी अपन क्या है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो कोऑर्डिनेट है उनके अंदर तो क्या पाए जा रहे हैं, लंग्स और गिल्स। यहाँ पर क्या लंग्स देखने को मिल रहे हैं, नहीं देख रहे। गिल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। गिल्स कभी कभी कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल जाते हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म उनके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हो गया। उसके बाद अपन अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो है नॉन कोऑर्डिनेट्स का तो होता है सॉलिड, नॉन कोऑर्डिनेट्स का तो होता है सॉलिड, बीच में से कोई जगह नहीं है। जितनी भी नर्व्स आ रही है वो सारी की सारी क्लोज कॉन्टैक्ट में है और एक ठोस एक सॉलिड ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। वो सॉलिड ट्यूब जो है पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर फैली रहती है, वहीं से कुछ लैटरल नर्व्स निकली रहती है और वहीं से वो जो है बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी के सेंसरी सिस्टम्स हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो सॉलिड वाली पाई जाती है इसके अंदर तो। बट जो कोर्डेटा है उनके अंदर पाई जाती है होलो, बीच में से खोखली, बीच में से खोखली नर्वस सिस्टम पाया जाता है, बीच में से खोखली नर्व कोड पाई जाती है, जिसके चारों तरफ तो नर्व्स फैली रहेगी, बीच में से होगा एक स्पेस खाली, ठीक है। तो ये होलो टाइप की पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करें नर्व कोड की, तो जो नर्व कोड है
जो नॉन कोऑर्डिनेट है उनके अंदर तो होती है डबल, डबल डबल के साथ वेंट्रल, वेंट्रल सरफेस पर पाई जाएगी, डबल होगी और गैंग्लिया युक्त होगी, गैंग्लियानेस, गैंग्लिया प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। गैंग्लिया, एक मिनट, गैंग्लिया नहीं, गैंग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये नर्व कोड जो है ये तो हो गई नॉन कोऑर्डिनेट्स की, कैसी है, डबल है, वेंट्रल है, गैंग्लिया प्रेजेंट है। बट अगर हम इसकी बात करें कोऑर्डिनेटा की तो एक होती है, ओनली सिंगल है, सिंगल है, डोर्सल है, सिंगल है, डोर्सल है, एंड गैंग्लिया जो है वो अपना एब्सेंट है। गैंग्लिया क्या है, एब्सेंट, ठीक है, सिंगल डोर्सल गैंग्लिया एब्सेंट। ये अगर ऐसी कंडीशन पाई जा रही है तो कोऑर्डिनेटा, ऐसी कंडीशन पाई जा रही है तो नॉन कोऑर्डिनेटा, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, इसके बाद नया दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर पाया जाता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों टाइप का पाया जाता है। जो नॉन कोऑर्डिनेटा ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो पाया जाता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों टाइप का पाया जा रहा है। बट अगर अपन बात करें कोऑर्डिनेटा की तो इनके अंदर पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर पाया जाता है कौन सा वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो अगला है इसकी बात करें अपन, इसको खत्म करते हैं आज। जो विकास है, डेवलपमेंट है, एक ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट हो कैसे रहा है। जो नॉन कोऑर्डिनेट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जनरली कैसा होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब लार्वा, लार्वा फेज प्रेजेंट होगी, लार्वा फेज प्रेजेंट होगी। बट अगर हम कोऑर्डिनेटा की बात करें ना तो यहां पर क्या होगा, जनरली डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब यहां पे क्या होगा, लार्वा एब्सेंट, लार्वा फेज नहीं पाई जाएगी, लार्वल फेज एब्सेंट है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटा के अंदर तो डायरेक्ट, नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर इनडायरेक्ट, मतलब इनमें लार्वल फेज पाई जाएगी, इनमें लार्वल फेज नहीं पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर की अपन बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं नॉन कोऑर्डिनेटा वाले, ये तो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। और जो ये दूसरे वाले हैं कोऑर्डिनेटा वाले, ये कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं एंड वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं। कॉम ब्लडेड भी, कोल्ड ब्लडेड भी है और वार्म ब्लडेड भी है, ठीक है, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोल्ड ब्लडेड है मतलब शरीर जो इसका ब्लड है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अंतर क्या होता है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में, वो देख लेते हैं। जैसे अपन बात करें कोल्ड ब्लडेड की, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। क्या कर नहीं पाते, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं पाया जाता, टेम्परेचर रेगुलेशन एब्सेंट, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो वार्म ब्लडेड भी लिख लेते हैं अपन साथ के साथ में, वार्म ब्लडेड,
वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं ये क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन जो है इनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट, उपस्थित है। ठीक है, ये तो हो गए वार्म ब्लडेड, वो हो गए कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है बॉडी का टेम्परेचर लगातार चेंज होता रहता है, और इनका बॉडी का टेम्परेचर डू नॉट चेंज, बॉडी टेम्परेचर डू नॉट चेंज body temperature do not change according to environment। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं होता है। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, इनका बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता। इनका बॉडी टेम्परेचर नॉट फिक्स्ड, बॉडी टेम्परेचर नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड। बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। अगर वार्म ब्लडेड है तो टेम्परेचर कैसे होगा, टेम्परेचर रेगुलेशन पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, यस होगा चेंज। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, वार्म ब्लडेड की अपन बात करें तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर होता है फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अपन ऐसे ऐसे बांट सकते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो नॉन कोऑर्डिनेट तो कैसे हैं, नॉन कोऑर्डिनेट तो कैसे हैं, वो कोल्ड ब्लडेड, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं और वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं। जो सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो होंगे कोल्ड ब्लडेड, सिंपल कोऑर्डिनेट्स तो, और जो मतलब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर, पहली बात तो ये कि रीजनरेशन पावर होती क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे प्लेन एरिया का नाम सुना होगा आपने, प्लेन एरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऐसा ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लेन एरिया। ठीक है, इस प्लेन एरिया को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे इसके बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट, ये हो गया। ऐसे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि इसका ये सारा मर जाएगा, ये मरेगा नहीं। ये क्या करता है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो तो बना लेता है अपनी पूंछ और एब्डोमिनल वाला रीजन, ऐसा ऊपर वाला पार्ट ने तो ये कर लिया। जो नीचे वाला पार्ट है, एक मिनट इसको अलग कलर से बना लेते हैं अपन,
जैसे अलग कलर ले अपन, कौन सा वाला ले, वाइट ले लेते हैं। इसने क्या किया, आपने नीचे वाला पार्ट बना लिया, ऊपर वाला पार्ट इसके पास था, इसने नीचे वाला पार्ट बना लिया। दूसरा जो दूसरा वाला पार्ट है, उसने क्या किया, उसने ये बीच वाला पार्ट तो ये था ही, इसने ऊपर वाला पार्ट भी बना लिया और नीचे वाला पार्ट भी बना लिया। ये ऊपर वाला पार्ट बन गया, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट बन गया। ये इसने बीच वाले पार्ट ने किया। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, इसने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट बना लिया और नीचे वाला इसके पास था ही, नीचे वाला इसके पास था ही, ठीक है। तो ऐसे जो है इसने तीनों पार्ट्स को डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और तीनों पार्ट्स ने क्या किया, नया बॉडी को फॉर्म कर लिया। इस वाले टाइप का जो फिनोमिनन है, इस टाइप की जो घटना होती है, इसको अपन बोलते हैं रीजनरेशन पावर या रीजनरेशन। रीजनरेशन बोलते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को वापस बनाने की क्षमता रखता है, तो इस वाली क्षमता को अपन बोलते हैं रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर, ये जो रीजनरेशन पावर जो होती है ना, ये जो नॉन कोऑर्डिनेट है उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये प्लेन एरिया खुद एक क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऐसे नॉन कोऑर्डिनेट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है रीजनरेशन पावर, बट जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके अंदर बहुत कम होती है। इनके अंदर होती है मोर और इनके अंदर होती है लेस, ठीक है। रीजनरेशन पावर इनके अंदर तो मोर है, इनके अंदर लेस है, इनके अंदर बहुत कम पाई जाती है। इनके जैसे एक एग्जांपल अपन देखना चाहें कोऑर्डिनेटा का, तो जैसे छिपकली जो होती है उसके पास रीजनरेशन पावर पाई जाती है। उसके अंदर जैसे अगर उसका एक पैर काट दोगे तो वापस आ जाएगा, उसका एक पूंछ काट दोगे तो वापस आ जाएगी, ठीक है। पूंछ जो अगर उसको काट दोगे तो पूंछ भी वापस आ जाती है, और लेग काट दोगे तो लेग भी वापस आ जाती है। तो ये वाली जो क्षमता है ना, जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, अपने बॉडी पार्ट्स को वापस ला रही है, इसको अपन बोलते हैं रीजनरेशन पावर। ये तो बात हुई अपनी किसकी, कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा की, कि कोऑर्डिनेटा क्या होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेटा क्या होते हैं, इनकी बात कर ली अपन ने। उसके बाद अपन अगर बात करें कि जो कोऑर्डिनेटा होते हैं उनको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटा को अपन अगर डिफाइन करना चाहें तो कोऑर्डिनेटा जो है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जो है वो ये है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि एक ऑर्गेनिज्म को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे कब, एक ऑर्गेनिज्म को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे कब, तो उसके अंदर 3 मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, नर्व कॉर्ड पाई जानी चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जानी चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जानी चाहिए, और नर्व कॉर्ड पाई जानी चाहिए, नर्व कॉर्ड पाई जानी चाहिए। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, या पूरा ही लिख देते हैं, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जानी चाहिए। ये तो हो गए इसके मेन कैरेक्टर। उसके अलावा और क्या पाई जानी चाहिए, उसके अलावा एक पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए, पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए, एक पूंछ होनी चाहिए पोस्ट एनल जो एनस के जस्ट पीछे की तरफ पाई जा रही हो, ऐसी एक टेल होनी चाहिए, ठीक है। और एक ये सारे ये वाले जो कैरेक्टर है ये मैन कैरेक्टर है, ये तो कम से कम एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल नहीं चाहिए, तब उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेटा का ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखना चाहें तो क्या क्या है, यहाँ पर देखना चाहें तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कहाँ पर है, जस्ट नर्व कॉर्ड के नीचे की तरफ है। ये जो येलो कलर की दिख रही है ना,
ये तो अपनी कौन सी वाली हो गई, ये तो हो गई अपनी नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है। सबसे पीछे ही पीछे अगर कुछ पाया जाता है ना तो वो पाई जाती है नर्व कोड। उसके जस्ट आगे की तरफ पाई जाती है नोटोकोड, उसके जस्ट आगे की तरफ पाई जाती है नोटोकोड, ठीक है। तो नोटोकोड हो गई, उसके जस्ट आगे की तरफ पाई जाती है, नोटोकोड के जस्ट आगे की तरफ पाई जाती है क्या, ये पोस्ट एनल टेल, और इसके आगे पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई अपनी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और उसके जस्ट आगे पाए जाते हैं अपने फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो फेरेंजियल रीजन होता है वहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, एक माउथ की ओपनिंग पाई जा रही है। ये कैरेक्टर्स अगर देखने को मिलते हैं तो इसको अपन किस में इंक्लूड कर लेते हैं, कोर्डेटा का एक ऑर्गेनिज्म हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। कोर्डेटा का एक ऑर्गेनिज्म हम इसको बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने देखी कि नॉन कोर्डेट और कोर्डेट में क्या अंतर है, और अगर एक कोर्डेट ऑर्गेनिज्म को हम देखना चाहें तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये कोर्डेटा का ऑर्गेनिज्म है, तो ये वाले कैरेक्टर्स उसके अंदर दिखाई देने चाहिए, तब उसको बोल देंगे हम कोर्डेटा का ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का देखते हैं अपन अगली क्लास में।